आइसक्रीम का पेड़। 6 साल की पूजा की माँ की मौत के बाद उसके पिता ने पूजा की देखभाल के लिए दूसरी शादी कर ली, क्योंकि वो नौकरी के सिलसिले में कई दिनों तक घर से दूर रहते थे। शादी के साल भर बाद पूजा की छोटी बहन पिंकी का जन्म हो गया। छोटी बहन के जन्म के बाद से उसकी सौतेली माँ सीमा पूजा से अब और भी ज्यादा नफरत करने लगी। समय यूं ही गुजर रहा था। सौतेली माँ छोटी सी पूजा से घर के सारे काम करवाती थी। एक दिन, पूजा कहाँ जा रही हो? स्कूल जा रही हूँ माँ। बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, रोज रोज स्कूल जाने की क्या जरूरत है? जाओ जाकर खाना बनाओ। लेकिन माँ, मुझे खाना बनाना कहाँ आता है? बनाओगी तभी तो सीखोगी। जाओ जाकर सब्जी काटो। अब तो ये रोज रोज की बात हो गई। उसकी माँ उससे घर का काम करवाने के लिए अक्सर स्कूल जाने से रोक लिया करती थी। एक दिन पूजा के पिता अचानक से घर आ गए। पूजा को किचन में खाना बनाते देख वो तुरंत सीमा के पास गए। सीमा, ये क्या है? पूजा खाना क्यों बना रही है और आज इसे स्कूल क्यों नहीं भेजा तुमने? अरे मैं क्या बताऊं आपको, ये एक नंबर की कामचोर है। जब भी इसका होमवर्क पूरा नहीं होता है, ये ऐसे ही नाटक करके घर पर बैठ जाती है। लेकिन वो खाना क्यों बना रही है? अरे मैं तो मना करती हूँ, लेकिन वही ये सब सीखना चाहती है। जब बड़ी होगी तो सीख जाएगी, अभी पढ़ाई करने दो इसे, समझी तुम? राजेश के गुस्से को देखकर सीमा डर गई। अब पिता के सामने तो पूजा से बड़े प्यार से पेश आती है, लेकिन पीठ पीछे वो उसकी पिटाई करती थी। एक दिन गली में एक आइसक्रीम वाला आया। मोहल्ले के सारे बच्चे आइसक्रीम खरीदने के लिए दौड़ पड़े। पिंकी भी अपनी माँ से आइसक्रीम दिलाने की जिद करने लगी। पूजा भी पिंकी के साथ माँ के पास ही खड़ी थी। माँ ने पिंकी को तो आइसक्रीम खाने के पैसे दे दिए, लेकिन पूजा से बोली, तू क्या देख रही है टुकुर टुकुर? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो तुझे भी आइसक्रीम दिलवाऊं? चल भाग यहाँ से। आइसक्रीम वाला ये सब कुछ देख रहा था। उसे पूजा पर दया आ गई। उसने पूजा को फ्री में एक आइसक्रीम दे दी। पूजा आइसक्रीम खाने ही जा रही थी कि तभी वहां माँ आ गई। पूजा के हाथ में आइसक्रीम देखकर वो आग बबूला हो उठी। पिंकी की आइसक्रीम तू कैसे खा रही है? और गुस्से में उसने पूजा के हाथ से आइसक्रीम छीनकर घर के बाहर मैदान में फेंक दी। थोड़ी देर बाद उस जगह पर एक पेड़ निकल आया। एक दिन पूजा जब स्कूल से घर लौट रही थी तो उसकी नजर मैदान के उस पेड़ पर पड़ी। पूजा उस पेड़ के पास गई। ये पेड़ पहले तो नहीं था, ये यहाँ पर कब उग गया? तभी पेड़ से आवाज आई, मैं आइसक्रीम का पेड़ हूँ। तुम जो भी आइसक्रीम फ्लेवर मुझसे मांगोगी, मैं उस फ्लेवर की आइसक्रीम तुम्हें खाने को दूंगा। पेड़ को बोलता देखकर पहले तो पूजा सहम गई, फिर धीरे से बोली, मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम फ्लेवर चाहिए। देखते ही देखते पेड़ की शाखाएं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम से लद गई। इतनी सारी आइसक्रीम देखकर पूजा खुश हो गई। उसने पेड़ से तोड़ तोड़ कर खूब सारी आइसक्रीम खाई। इसके बाद वो घर चली गई। अब तो पूजा जब भी स्कूल से वापस लौटती, आइसक्रीम ट्री से मैंगो फ्लेवर, कभी चॉकलेट फ्लेवर तो कभी वनीला फ्लेवर की डिमांड करती और आइसक्रीम ट्री उसकी डिमांड के अनुसार उसे वही आइसक्रीम खाने को दे देता। इससे पूजा बहुत खुश रहने लगी। पूजा को खुश देखकर पिंकी को शक हुआ। स्कूल से लौटते समय पिंकी ने छुपकर पूजा को जब आइसक्रीम के पेड़ से आइसक्रीम मांगकर खाते देखा तो वो चौंक गई। उसने आइसक्रीम के पेड़ वाली सारी बात अपनी माँ को बताई। पिंकी की बात सुनकर माँ को यकीन नहीं हुआ। तब उन्होंने पूजा को बुलाकर सारी सच्चाई पूछी। हाँ माँ, मुझे रोज आइसक्रीम ट्री आइसक्रीम के नए नए फ्लेवर खाने को देता है। लेकिन पेड़ यहाँ कैसे आया? पहले तो नहीं था। आपने मेरे हाथ से जो आइसक्रीम छीनकर वहाँ फेंकी थी ना, उसी से ये आइसक्रीम का पेड़ निकला है। अच्छा, यानी आइसक्रीम का पेड़ मेरी वजह से पैदा हुआ है। सुन लड़की, खबरदार जो उस पेड़ से एक भी आइसक्रीम मांगी तुमने, उस पेड़ की आइसक्रीम पर सिर्फ और सिर्फ पिंकी का अधिकार है। जाओ पिंकी, तुम्हें जो भी आइसक्रीम चाहिए उस पेड़ से मांग लो जाकर। पिंकी खुश होकर पेड़ के पास पहुंची और आइसक्रीम के पेड़ से ऑरेंज फ्लेवर की डिमांड की। पेड़ की शाखाओं पर ढेर सारे ऑरेंज फ्लेवर की आइसक्रीम आ गई। पिंकी ने तोड़ तोड़ कर खूब आइसक्रीम खाई। कुछ देर बाद उसे चक्कर आया और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी। पिंकी के काफी देर तक घर ना आने के कारण माँ ने जब बाहर जाकर देखा तो पिंकी पेड़ के पास बेहोश पड़ी थी। तब माँ चीखी, ए पेड़, क्या खिला दिया तुमने इसे?
ये बेहोश कैसे हो गई? बुरे और स्वार्थी लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। बुरे लोगों को तो भगवान भी माफ नहीं करते। मैं तो केवल आइसक्रीम का एक पेड़ हूँ। पूजा को भी अपनी बेटी जैसा प्यार दो, शायद तुम्हारी बेटी भी ठीक हो जाए। पेड़ की बात सुनकर पूजा रोने लगी। उसने पेड़ से कहा, प्लीज मेरी बहन को ठीक कर दो। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तब आइसक्रीम के पेड़ ने पिंकी को ठीक कर दिया। पूजा को अपनी बहन के लिए इस कदर परेशान देखकर सीमा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने पूजा से माफी मांगी। तब पूजा ने माँ को गले से लगा लिया।